बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तनमन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुगावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। आज का जो ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर के इस भूतल पर आगमन के उपलक्ष्य में ये सत्संग प्रारंभ हुआ। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो 7 जून सन 2009 की है, इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने रत धाम अर्थात सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर आए थे। बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र पृथ्वी पर वो परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब नामक बनारस में एक सरोवर में आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए। पुण्यात्माओं,
इस काल भगवान ने पूर्ण रूप से परमात्मा के अस्तित्व को मिटवा रखा है अपने अज्ञानी संतों ऋषियों को भेजकर। आज तक जिस भी ऋषि महर्षि या संत गुरु की हमने विचार सुने या उनके अपने अनुभव की पुस्तकें पढ़ी, सभी ने यही बताया है कि परमात्मा निराकार है। और जब हमने सदग्रंथों को देखा इस दास ने, और जिन महान आत्माओं को परमेश्वर प्राप्त हुआ उनके अनुभव की वाणी, उनका ज्ञान जब पढ़ा, तो सदग्रंथ अर्थात पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, इन सभी में परमात्मा को साकार, मनुष्य सदृश साकार, मनुष्य जैसा बताया। वो परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान को, अपनी वास्तविक महिमा को स्वयं ही बताने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे एक जन साधारण व्यक्ति होता है, अपने कार्य को ऐसे ही जनसाधारण की तरह करते हुए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार भी वो साथ साथ परमेश्वर करते हैं। सतयुग में परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट हुए थे, द्वापर में वही परमेश्वर करुणा में नाम से प्रकट हुए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से प्रकट हुए। वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। इस ब्रह्मणा को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट हुए थे और स्वयं ही उन्होंने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात 5वें वेद में वो सर्व ज्ञान स्पष्ट किया हुआ है, अर्थात कबीर वाणी में। ज्येष्ठ सुदी अर्थात जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय परमात्मा सतलोक से अपने रत धाम से चलकर आए। जब परमेश्वर अपने सतलोक से चले तो उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया और नीचे को आने लगे। उस लहर तारा तालाब बनारस के उस सरोवर पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करके अपने ध्यान में संलग्न होने ही वाले थे। अपनी भक्ति साधना जैसी उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी, उस साधना को करने के लिए तत्पर थे। कभी आंखें बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, प्रकाश पुंज, प्रकाश का गोला सा आता हुआ नजर आया। अष्टानंद जी ने उसकी तरफ देखा आंखें खोलकर। वो इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद ऋषि जी की आंखें चुंधिया गई, एकदम बंद हो गई। जो ही उसकी आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा, नवजात शिशु यानी बिल्कुल छोटा सा बालक जो उत्पन्न होते ही होता है ऐसा आकार दिखाई दिया। और जो ही उसने फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के सरोवर के एक कोने में विकसित कमल के फूल के ऊपर सिमट गया। अब उस अष्टानंद जी को अब भी उसकी आंखों के सामने वो बालक जिधर भी देख रहा है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी आंखों के सामने वो नवजात शिशु नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं
सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है 10-11 बजे के बाद कि हमारी आंखें उसको सहन नहीं करती। और आंखें जब सूर्य की से हटाते हैं, आंखें बंद करें या खुली रखें, तो अंदर से क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार गोल आकार, प्रकाश नहीं दिखता, उसका आकार दिखाई देता है। और वो आंखों के सामने सूर्य का आकार बहुत समय तक बना रहता है। जिधर भी देखते हैं वो सूर्य का आकार प्रकाश रहित सामने नजर आता रहता है। ऐसी दशा अष्टानंद ऋषि जी की हो गई। ऊपर जब प्रकाश पुंज आ रहा था वो बहुत तेज था, उसकी आंखों ने देखा अवश्य, लेकिन सहन नहीं कर सकी, बंद होगी। बंद होने के बाद क्या देखा कि उसमें तो बालक था, और उस बालक का इतना तेज था वो। और फिर उस परमात्मा ने अपने तेज को समेटकर एक बालक ही रूप रख लिया और कमल के फूल पर बैठ गया, विराजमान हो गए प्रभु। अंधेरे के समय, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण अष्टानंद जी उसे नहीं देख सके। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है। इसका निवारण अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी से इसका निर्णय करवाऊंगा, उनसे अपनी शंका का समाधान करवाऊंगा। इस दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से अपनी साधना को छोड़कर ऋषि अष्टानंद जी वहां से चल पड़े। परमेश्वर को साकार रूप में अवतरित होते हुए देखने वाले दृष्टा साक्षी श्री अष्टानंद जी अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी के पास पहुंचे। तो अष्टानंद जी ने अपने गुरुदेव रामानंद जी से पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऊपर से कोई प्रकाश आता दिखा, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, और जो ही मैंने आंखें बंद की एक बालक शिशु रूप दिखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है? तब रामानंद जी ने जैसा उसको स्वामी जी को ज्ञान था, ऋषि अष्टानंद जी अपने शिष्य का समाधान करते हुए कहा कि बच्चा, जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार आते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं, उनका तारा सा टूटता है। अब वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे और यहाँ आसपास अपनी कोई लीला करेंगे। इतना ज्ञान स्वामी महर्षि रामानंद जी को था कि माँ के बिना कोई उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो स्वामी रामानंद जी जो थे श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के कट्टर उपासक थे, और विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण और श्री राम जी, ये भी माँ से ही जन्म हुआ, इनका भी, ये भी माँ से ही उत्पन्न हुए। इसलिए ये भगवानों को भी माता के द्वारा ही, माता के गर्भ से ही उत्पन्न होने वाले मानते हैं। और जबकि वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू शुक्रम अकायम सनाविरम, शुक्रम अकायम सनाविरम। शुक्र माने शुक्रम यानी माता पिता के योग से बना हुआ, के शरीर से के बिना। अब शुक्र माने वीर्य, शुक्रम अकायम यानी शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है परमात्मा का। सनाविरम वो नाड़ी रहित है। और फिर वो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता। ओहो, व्यवधाता माने विविध सभी प्रकार के, विविध प्रकार के ब्रह्मांडों का रचनहार, विधाता। और स्वयंभू शब्द साथ लिखा है। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं, अपने आप उसका कोई जन्मदाता नहीं होता वो परमात्मा। परिभू यानी सबसे पहले वाला परमेश्वर, सनातन भगवान, सबसे पहले जो वाला। तो यहाँ पर स्वयंभू शब्द इसमें साथ लिखा है। तो इन ऋषियों महर्षियों ने
अपनी सोच से परमात्मा को ये और फाइनल कर लिया कि इसमें लिखा है शुक्रम अकायम, शुक्रम छोड़ दिया, अकायम असनाविरम। अब अकायम लिख दिया तो असनाविरम लिखने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? फिर स्वयंभू यदि वो निराकार है, काया रहित है, तो अकायम शब्द बहुत था, और फिर स्वयंभू परिभू इसकी क्या आवश्यकता थी? ये पूरा विश्लेषण इस प्रकार होता है कि वो कबीर विद्वान, वो कबीर मनीषी यानी कबीर परमात्मा जिसकी चाह सभी प्राणियों को है, वो महाविद्वान भी वही है, सर्वज्ञ भी वही है, क्योंकि वो एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी आप ही आता कार्य है। इसका अर्थ यही माने तो असनाविरम की क्या जरूरत थी लिखने की, नहीं आवश्यकता थी। यानी उस परमात्मा का शरीर वो स्वयंभू है, वो स्नायु नाड़ी और माता जैसे पंच भौतिक शरीर उस परमात्मा का नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन वो है, उसका तेज पुंज का शरीर है। इसलिए उस परमात्मा को अग्ने तनुरसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा, आपका तनु माने शरीर, असी माने है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर, हे तेजो में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णवे तवा, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णु माने सर्व का पालन धारण पोषण करने के लिए, भी तनु माने शरीर, असी माने है। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं के विषय में जानकारी है। 16 मंत्र में लिखा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। प्रभु पुरुष माने प्रभु, ये क्षर और अक्षर यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये 2 प्रकार के भगवान हैं। और इन दोनों इनकी और इनके प्राणियों का जो स्थूल शरीर है वो तो फिर 15वें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में भगवान, वो तो इन ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित उन दोनों से कोई और है, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता। यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अब यहाँ इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के मेल मिलते हैं, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, क्योंकि पवित्र चारों वेदों का सारांश ही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी है। अब यहाँ कैसे मेल मिलते हैं कि तीनों लोकों में प्रवेश करके, प्रवेश माने इन तीनों लोकों में प्रकट होकर और सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपनात्मा यहाँ से स्टार्ट होगा ये समागम परमेश्वर का। अभी तक तो हमने जो भी कोई कह दे था, कोई संत वक्ता जो है प्रचारक भगवान की कोई कथा सुना दे था, हमने बड़ी अच्छी लग गया करती, क्योंकि हमें चाह थी उस भगवान की। अब हम उस परमेश्वर को यथार्थ रूप में समझेंगे, फिर और चाह बढ़ेगी, उसकी इच्छा बढ़ेगी, उसके अंदर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और अपने हम कर रहे क्रिया पर कॉन्फिडेंस होगा। हम जो भी साधना प्रभु की कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, फिर पार होने में कोई दिक्कत को नहीं। अभी तक तो ये काल के दूत, नकली संत, ऋषि, गुरु
हमें भ्रमित कर लिया करते थे, अपने स्वार्थवश हमें भ्रमित कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं लिखा वेदों में, कुछ ऐसा गीता में नहीं लिखा, ऐसा लिखा ऐसा लिखा। जो कबीर जी कहते थे 600 साल पहले प्रभु कहा करते थे, जो ये दास आपको सदग्रंथों में दिखाने जा रहा है, ये इसी ज्ञान को परमेश्वर कबीर जी स्वयं प्रकट होकर जब बनारस में प्रकट हुए थे विक्रमी संवत सन 1455 अर्थात सन 1398 में, तो उस समय वो प्रकट होकर के यही ज्ञान बताया करते थे जो ये दास बता रहा है। लेकिन उन नकली गुरुओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण तो हम हैं, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। पंडित विद्वान वही है जो शरीर के अंदर सारी व्यवस्था को समझ लेगी, इसका क्या महत्व है, किस लिए हमें मिला है, और इसमें कौन सा भगवान यानी कौन सा कमल कहाँ पर है, उसका क्या जाप है, वो कैसे खुलेगा, कहाँ से कैसे हम निकलेंगे, किस रास्ते से हमने सतलोक जाना, वो पंडित है। तो उसमें परमेश्वर यही बताया करते थे, लेकिन ये नकली गुरु कह देते थे कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने, संस्कृत जानता नहीं है, तो क्या जाने वेदों और गीता के विषय में, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, क्या जाने पुराणों के विषय में। तो उस समय हम अशिक्षित थे, यानी हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, मानव समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि सचमुच हमारे गुरुजी संस्कृत जानते हैं, सब सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, तो हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं ये नकली, ये सही है। और परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, कूड़े में डाल रखा था। अब दास को परख हुई, दास को परमेश्वर ने जौहरी बना दिया, तत्वदर्शी संत बना दिया कबीर भगवान ने। अब इस दास ने उस लाल को पहचाना और डंडोरा पीटा कि तुमने जो साधनाएं आप कर रहे हो, जो ज्ञान तुम्हें ग्रहण है, ये बिल्कुल व्यर्थ है, शास्त्र के विरुद्ध है। और ऐसी उमंग भरी के जन जन को बता दूं, पागल सा हो गया। साथी आसपास के घर वाले सभी कहने लगे तो बावड़ा होगा, कबीर को भगवान बतावे, देख किसी अनौनी। पुण्यात्मा, ये आज के युग में कमाल की बात है कि कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, परमात्मा को ही परमात्मा सिद्ध करना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया है ना ज्ञानियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था सदग्रंथों का, और अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया मानव समाज को। लेकिन कहते हैं कि तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छिप जावे। अब जैसे चारों वेदों के ज्ञान को यथार्थ मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जो ये मानते थे कि वेदों का ज्ञान सही है, वेदों में जो लिखा वो सत्य है, वो ये तो ठीक बोलते थे कि वेदों में जो लिखा वो सत्य है, और ये कहते थे कि सर्वोपरि ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। ये वो गलत बोलते थे, और ये उनको खुद उन वेदों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इतना अवश्य मानते थे कि वेद ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। अब इन चारों वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वो पांचवा वेद जो है उसमें वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जिसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। तो वो तत्व ज्ञान इंक्लूडिंग इन चारों वेद, इंक्लूडिंग गीता जी, इन सब का, और इंक्लूडिंग 18 पुराण, इन सब का निष्कर्ष, इनकी यथार्थता कि कौन कितने पानी में है, किस भगवान की कितनी अक्षमता है, वो कितना प्रभु है, कितनी शक्ति है, उन सब का निर्णायक ज्ञान उस जो है सवसम वेद अर्थात तत्व ज्ञान में है। जो दास आपको अब सुना रहा है, जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके आपको समझाया था। अब जैसे परमात्मा को निराकार मानते हैं, कौन मानते हैं? जिनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जिन्होंने प्रभु को कभी देखा नहीं, जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा, उन्होंने साकार बताया, नर आकार बताया, मनुष्य जैसा बताया।
और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथ देते हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद और पवित्र सबसम वेद, यानी कबीर परमेश्वर द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक ये बताया गया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऊपर न पैर करके नीचे न सिर करके, कोई योग अभ्यास से, कोई केवल जीव हिंसा ना करके, कोई देवता पूज के, कोई व्रत रख के, कोई कठिन तप करके इन साधनाओं को करते हैं और अपनी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर करते हैं कि ये हमारे पाप नाश करेंगी। उसके विषय में चौथे अध्याय के ही 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार से के बहुत से विस्तार से इस प्रकार के अनुष्ठान, कौन सी साधना ठीक है, उस ब्रह्मणे मुखे माने उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर के मुखे माने मुखारविंद से उच्चरित वाणी, उनके द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान में विद्यमान में विस्तार से कहे गए हैं। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो गीता से अलग है, गीता में जो ज्ञान दिया जा रहा है उनसे भिन्न है वो कोई ज्ञान जो पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो ब्रह्मणे मुखे, वो पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा गया उस तत्व ज्ञान को तू, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो पुण्यात्माओं, वो जो सबसम वेद है उसमें वो यथार्थ ज्ञान भरा हुआ है और उसी का समर्थन जो परमेश्वर ने अपने सिंपल लैंग्वेज में उस क्या रहा, इस तत्व ज्ञान को रिजेक्ट करने का मुख्य कारण क्या रहा कि परमेश्वर ने वो ज्ञान एक सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया। कबीर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से परमात्मा ने उच्चारण किया। अब पुण्यात्मा, वो परमेश्वर स्वयं आकर के अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं और वो सह शरीर आते हैं। परमात्मा सह शरीर है और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो जो पुरुषोत्तम है यानी सबसे उत्तम पुरुष भगवान है वो तो कोई और है, उनसे और है जो ऊपर 16वें श्लोक में कहा, उनसे भी सर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके है सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। अब यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया कि परमात्मा सहशरीर है। अग्नि तनुरसी परमेश्वर, हे परमेश्वर आप सहशरीर हैं। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सब क्या धारण पोषण करने के लिए, तनो माने शरीर, असी माने है शरीर है। और वो परमात्मा कुछ समय के लिए अतिथि रूप में आता है, अतिथि रूप में। जैसे परमात्मा आए, अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने का समय पूर्व निर्धारित ना हो, वह तिथि निश्चित ना हो, कभी आज का टपक कभी अटपके, उसको अतिथि कहते हैं। अब देखिएगा, ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद ये प्रमाणित करता है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सह शरीर है और वो सबके धारण पोषण करने के लिए जब तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी यहाँ प्रकट होता है तो भी उसका एक शरीर होता है और वो अतिथि रूप में आता है। और वो अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा ही
सबके लिए पूज्य होता है, वही पूजा के योग्य है। यानी वो गुरु रूप में जो होता है वो परमात्मा ही होता है, और वही अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा ही वास्तव में पूज्य है। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती, ये देखिएगा महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत, महर्षि दानव के द्वारा इसका अनुवाद किया। यह देखिए 5वां अध्याय आरंभ। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। कितना स्पष्ट है। विष्णवे तवा अतिथ्ये राति अतिथमसी, विष्णवे तवा शयनाय तवा सोम भरते, विष्णवे तवा अग्ने तवा राय पोषदे, विष्णवे तवा। अब इसमें स्वामी जी ने अपनी उस अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के ज्ञान का डंगा कर दिया। क्या लिखा है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि का अर्थ कर दिया बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान है। अब स्वामी जी तनु माने शरीर लिखते हैं, असी माने है, ठीक हो गया। और अग्नि पर रह गया रोड़ा, अग्नि पर वो छेड़ा रह गया कि अग्नि माने क्या हो सकता है। इसके लिए इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखी गई टिप्पणी आपको दिखाते हैं कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। पुण्यात्मा जो एक ऐसा देखो, एक बच्चा 12 महीने पढ़ता है और वही सिलेबस बार बार रिपीटेशन करता है, तब जाकर के वो पास मार्क मुश्किल से ले पाता है। तो दास यही चाहता है कि आपको इसका बार बार आवर्ती कराऊं, रिपीटेशन कराऊं, ताकि आप इस तत्व ज्ञान से ऐसे परिचित हो जाएं कि वो आपको कोई डगमग ना कर सके। और जब तक आप इस तत्व ज्ञान पर आरूढ़ नहीं होगे, आपकी भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से बुद्धि हटकर इस एक तत्व ज्ञान पर नहीं लगोगे, तब तक तो तुम भगत भी ना बनते। योगी तब बनोगे, भक्त तब बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हट करके एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर टिक जाएगी, तू दृढ़ हो जाएगा, तब तू योगी होगा। योगी माने साधक, भक्त, यानी भाषा का अंतर है। योगी के पास हमने सोचा कि जो समाधि लाकर बैठ कर नौकड़ी का बस यू ऐसे योगी नहीं। योगी माने भगत, योग अभ्यास साधना के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कर रहा प्रयत्न, योग अभ्यास। और एक योग आसन होते हैं, वो आसन अलग चीज है। योग यहाँ जो अध्यात्म ज्ञान के अंदर जो आता है, ये योग माने भक्ति होती है। योगी माने भक्त होता है, साधक होता है। अब पहले ये समस्या हल करनी पड़ेगी कि अग्नि माने परमेश्वर होता है, क्योंकि ये ऐसा जटिल प्रश्न बना दिया इन अज्ञानियों ने कि परमात्मा निराकार है, वो तो दिखता नहीं, उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। अरे भले आदमियों, परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, भगवान दिखा नहीं। जैसे कोई कहे सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, तो सूर्य बिना प्रकाश किसका? सूर्य निराकार बताया जा रहा है, कहते हो वो तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता है। अब पुण्यात्माओं, किसी ने, ये तो एक कति अंधे से सुनी हुई अंधे की छुरी है, अंधे ही उसके वक्ता हैं। जब परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा है? क्योंकि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका? क्योंकि डिवाइन लाइट, ट्यूबलाइट देखी जा सकती है, पर ट्यूब निराकार बताओ तेरा गजब, कैसी थ्योरी है? ट्यूब तो निराकार है, ट्यूब की लाइट देखी, भगवान निराकार बताएं और भगवान का प्रकाश देखा, तो ये थ्योरी बिल्कुल निराधार, वेदों और गीता के विरुद्ध
और जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा उसके विरुद्ध है। अब सबसे पहले आपके समक्ष ये निर्णय करते हैं कि अग्नि माने क्या होता है। अब जैसे महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर अग्नि का अर्थ बिजली, प्रसिद्ध रूप, हे लोगों, जैसे मैं हवि पता नहीं क्या का क्या बना के और इससे यथार्थ ज्ञान, वेद के ज्ञान को अड़ंगा कर दिया, केवल इसलिए कि उनको कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ था और वो भगवान को दंत कथा के आधार पर सुनी सुनाई लोकवेद के आधार पर निराकार ही कहा करते थे। तो अब वेदों में लिख रखा है भगवान साकार है और तेजों में शरीर युक्त है। तो अब उसने उस दंत कथा को उत्तम और फाइनल मानकर वेदों के ज्ञान को भी घुमा दिया, गलत कर दिया। ये देखिएगा, पवित्र ऋग्वेद ऋषि दयानंद जी द्वारा ही इसका 1 से लेकर 6 मंडल तक अनुवाद किया है केवल, बाकी 7 से लेकर 10 तक किसी अन्य अनुवादक ने अनुवाद किया है। तो ये प्रथम मंडल है। प्रथम मंडल ऋषि दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है। इसमें इन्होंने ठोक कर कहा है कि जहाँ भी, वैसे तो अग्नि माने आम आदमी बता दे आग, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में इस अग्नि का क्या अर्थ बनता है ये स्वयं ही इन्होंने बताया है। ये देखो, ये है ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से प्रकाशित छपा है। ये देखो, इसके प्रथम ऋग्वेद अथ ऋग्वेद भाषा भाष्यम, प्रथम मंडल प्रथम सूक्त। इसमें लिखा है अग्निम इले। अग्निम, यहाँ अग्नि शब्द से प्रारंभ है ये इले, और इसने स्वामी जी ने इसका अर्थ नहीं किया, यहाँ लिखना भूल गए या प्रिंट में गड़बड़ है। यहाँ पर ये आना चाहिए था अग्निम अनुवाद करते समय। वेदों देवम देने तथा पदार्थों के प्रकाश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, यहाँ शब्द आना चाहिए थे, लेकिन प्रिंट ही भूल रहे हैं। ये 150 वर्ष से ने ठप्पे लांदे आ रहे, न देखा भी कोई, ना इसमें क्या। फिर या करके इन्होंने फिर अग्नि भी शब्द का अर्थ किया है। अब यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण है। तो विशेषकर अग्नि माने आग, तो सब नैवेरा है। अब यहाँ स्पष्ट किया इन्होंने कि इत्यादि शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा, इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रकार इस प्रमाण के सत्याचरण के नियमों को जो यथावत पालन करता है सो ही व्रत कहता, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इसलिए इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान देने वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। यानी स्पष्ट किया इन्होंने कि अग्नि माने, जहाँ भी अध्यात्म ज्ञान है प्रकरणवश जो है, अग्नि माने परमेश्वर होता है। अग्नि माने आग, तो सब नैवेरा है, तो अंडरस्टूड है, ये समय तो विश्लेषण की जरूरत है कोई ना। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अग्नि माने परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। आगे देखो, इन्होंने खुद भी इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का अनुवाद करते हुए स्वयं भी 8 मंत्रों में थे, 9 मंत्रों में से जहाँ 7 में अग्नि शब्द है, ईश्वर लिखा। यहाँ देखो, अब ये मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 2, 1 आपने पढ़ लिया, 2 अग्नि माने वह ईश्वर। आगे देखो 2 में, अब 3 में देखो, इन्हीं का मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 अग्नि, मंत्र नंबर 3 अग्निम व अग्निना एव, अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना, यानी अग्नि माने ईश्वर। अच्छा 4 में देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर।
आगे देखो, अब 5 में 6, 5 में है नहीं, 6 में है। 6 में अग्नि माने परमेश्वर। फिर 7 में देखो, 7 में अग्नि माने हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। और तेरा के देखो ये, और देखो सूक्त नंबर 96 के, सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर में 9 मंत्र हैं, 8 में अग्नि माने परमेश्वर शब्द लिखा है। ये देखो, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। ये प्रश्न मंत्र नंबर 1, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और अग्नि माने परमेश्वर को 2 में। अब 3 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 3। ये देखो, अग्नि माने जगदीश्वर को। अब ये 4 में अग्नि माने जगदीश्वर। ये 5 में अग्नि माने परमेश्वर। 6 में अग्नि माने परमेश्वर को। 7 में अग्नि माने जगदीश्वर को। 8 में नहीं है, फिर 9 में, 8 में अग्नि शब्द ही नहीं है। 9 में अग्नि माने समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, अब यहाँ अग्नि तनुरसी, और यहाँ लिख देता भगवान परमेश्वर से, परमेश्वर शब्द लिख दे, बात खत्म हो जाती। तनु माने शरीर अपने आप लिख रहे हैं स्वामी जी, और असी माने है। इसको तो 6ठी कक्षा का बालक भी समझ जाएगा इस ज्ञान को, क्योंकि भाषा का काम अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना है। चाहे वह संस्कृत है, चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है, चाहे पंजाबी, बंगाली, किसी भी मराठी, किसी भाषा में हम बोलते, लेकिन ज्ञान ये हो जो सदग्रंथ बताते हैं, तो उस भाषा का योगदान इतना ही है। अब देखिएगा, और देखो प्रमाण का पूरा रूप से देखें। अब और देखिएगा, इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा अनुवादित और महर्षि दयानंद द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर श्याम वेद का अनुवाद जो उन्होंने सही किया है, ये देखिएगा। यजुर्वेद और श्याम वेद ये इकट्ठे ही जल्द किया है। यजुर्वेद तो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखा है, जो का त्यों है, केवल इसका प्रारूप थोड़ा लंबी साइज में छपा दिया। श्याम वेद स्वामी जी का खुद का किया हुआ, ये देखिएगा। ये किसका अनुवाद है? ये देखो यहां से, प्रकाश प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली का। अब इसमें देखिएगा श्याम वेद, ये देखिएगा सामवेद, ये सामवेद भाषा भाष्यम पूर्वार्चिक यानी पहले वाला पर प्रथम कांड। इसमें अध्याय नंबर प्रथमोध्याय है। अब देखो यहाँ से मंत्र नंबर 1 में अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर को, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर।
अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी जहाँ भी अग्नि शब्द है वो सही अनुवाद किया है इस महापुरुष ने स्वामी दयानंद जी की के दिशा निर्देश के आधार पर। ये देखो जहाँ भी देखोगे अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, अब जहाँ स्वामी जी की वह अज्ञान थ्योरी फेल हुई थी कि परमात्मा निराकार है, वेद ही फेल कर रहे थे, वहाँ गोबर कर दिया इस ज्ञान का, वेद ज्ञान को अपने अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। यहाँ देखिए, ये फिर लीजिए यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दान सरस्वती कृत, ये वही यजुर्वेद जो आपको पहले दिखाया था कि ये कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये 5वां अध्याय, 5वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर। अब स्वामी जी ने कैसा ज्ञान किया है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु, तनु माने शरीर के समान, असी माने है, तवा माने उसको, विष्णु माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं, सोमस्य जगत के उत्पन्न हुए। अब देखो सोमस्य माने और समस्या हल करनी पड़ेगी इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में, 5वें अध्याय के आप देखो 35वें श्लोक में, ये है 5वां अध्याय, पंचमों अध्याय यजुर्वेद भाषा भाषा, ये 35वां मंत्र है। सोम माने ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर, जगदीश्वर और सोम। अब यहाँ आ जाइए फिर, सोमस्य संस्कृत में सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सोमस्य। ये जिन्होंने थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी होगी 6ठी 7वीं में वो भी समझ जाएगा। अग्नि माने अग्नि तनुरसी, तनु माने श्री स्वामी जी बताए रहे, हमने डिक्शनरी ठाण की आवश्यकता नहीं। और असी माने है, अग्नि माने 100 जगह लिखा परमेश्वर, तो हम यहाँ अग्नि के साथ में लिखते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, ये सब निकाल दें यहाँ से। अग्नि माने हे परमेश्वर, आपका, तनु माने शरीर, असी माने है, बस आपका शरीर है। फिर दोबारा लिख दिया कि तवा माने उस, सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णु माने सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर, ये विस्तार सामग्री लिख दी, शरीर माने, तनु माने शरीर, असी माने है। अब इस दास के द्वारा किया हुआ इसका अनुवाद ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसमें मुझदास के द्वारा किया गया अनुवाद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 1 में, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य अतिथ्यम असी, विष्णुवे तवा सेनाय तवा सोम भरते, विष्णुवे तवा अग्ने तवा राय पोषते, विष्णुवे तवा। हिंदी में अग्नि माने हे परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है, नथिंग एल्स, अर्थात हे परमेश्वर आप सशरीर हैं। विष्णुवे माने सर्व के पालन करने के लिए, तवा माने उस आपका, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तवा यानी वह परमेश्वर, विष्णुवे तत्व ज्ञान के आधार, ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, अर्थात तत्व ज्ञान से आत्माओं का पोषण करने के लिए अतिथि रूप में आता है। उस अतिथि रूप में आए परमेश्वर का अतिथ्यम, अतिथि सत्कार करना योग्य है, अर्थात वही तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर पूज्य है। तवा माने उस परमेश्वर, विष्णु माने तत्व ज्ञान द्वारा आत्माओं का पोषण करने के लिए सेनाएं अलल पक्ष की तरह
शीघ्रगामी होकर यहाँ आकर अज्ञान निद्रा में सोए हुओं को जगाने वाला त्वा माने वह परमेश्वर आप सोम भरते सत्पुरुष की भक्ति रूपी अमृत से परिपूर्ण करने वाला त्वा माने आप विष्णु पालन करने के लिए विष्णु रूप से प्रसिद्ध है। अग्नेय परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वह परमेश्वर तवा माने आप राय पोषते भक्ति रूपी धन से परिपूर्ण करने वाला विष्णु माने वह पालन करने के लिए पालन करता है। अब इस मंत्र में वेद ज्ञान दाता भावार्थ, इस मंत्र में वेद ज्ञान दाता ने पूर्ण परमात्मा की महिमा व सतिथि बताई। इसमें 2 बार साक्षी दी है कि वह परमेश्वर सहशरीर है। उस परमेश्वर तथा अमर पुरुष का अन्य शरीर भी है जिसको धारण करके वो इस लोक में अतिथि अर्थात मैं महान रूप में आता। अतिथि का अर्थ है जिसके ज्ञान की तिथि आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। बिना पूर्व निर्धारित तिथि को आने वाले को अतिथि कहते हैं। वह परमात्मा अतिथि रूप में संत रूप धारण करके तत्व ज्ञान द्वारा सर्व आत्माओं को यथार्थ भक्ति साधना बताकर भक्ति रूपी धन से धनी बनाता है। वह अलल पक्षी की तरह शीघ्रगामी है, वही पूजा के योग्य है। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथी रे दास गरीब उदारिया वो सतगुरु मिले कबीर। परमेश्वर कहते हैं अलल पंख जो मार्ग मोरा, मेरा जो रास्ता है अलल पंख। अलल पक्षी क्या होता है ये आपको आने वाले समय में बताएंगे। आज का जो सत्संग चल रहा है वो परमेश्वर का इस भूतल पर आगमन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका वर्णन नहीं कर सकते। यदि वह परमेश्वर दया नहीं करते हम भटके हुए प्राणियों पर, तो हम युगों युगों भी असंख्य युग भी इस काल के जाल से नहीं निकल सकते थे। उस परमेश्वर ने दया करी। आज से 600 वर्ष पहले वह स्वयं यहां प्रकट हुए और अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से लोकोक्तियों के माध्यम से काव्यना यानी कविताओं के द्वारा उच्चारण कर करके जनसाधारण के सामने ऊंचे स्वर में बोल बोल के तंबूरा लेकर परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे ताकि कोई आकर्षित हो और मेरे ज्ञान को सुने। और परमात्मा की वाणी ऐसी जो है कसक वाली है, ऐसे आकर्षित करती है जैसे चुंबक खींच लेता है। परमात्मा की वाणी अपनी आत्मा को इतनी प्यारी लगती है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो पुण्यात्माएं उस परमात्मा की वाणी को सुनकर के पुण्यात्मा प्रभु के निकट आती थी, इसलिए वो अपने ही ज्ञान को उच्चारण करके सुनाया करते थे। अब पुण्यात्मा देखो परमात्मा के बारे में कितना अज्ञान भर दिया इन अज्ञानियों ने। क्या लिखा है कि कबीर तो एक अशिक्षित था, दुल्हा था, वो वेद गीता पढ़ नहीं सका। कई पंडितों के पास भरभूग में उन्होंने उसको दुल्हा होने के नाते ब्राह्मणों ने उसको शिक्षा नहीं दी, इसलिए वो तंबूरे लेकर गाता था।